run until the to be पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। अब देखो पॉलिएस्टर जो होता है ना वो अलग एक सिंथेटिक फाइबर है जो कि देखो अब सेम चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे ये पॉलिएस्टर एक है तो एक सिंथेटिक फाइबर है ना, पर दूसरा है, लेकिन कैसा है समझने की कोशिश करेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आप देखते हो जैसे प्लास्टिक होता है पीईटी के प्लास्टिक, देखो हम पढ़ेंगे कि क्या है क्या नहीं है, आगे पढ़ेंगे देखेंगे क्या होता है पीईटी। ठीक है, पॉलिएस्टर इतना हम देखते हैं, यहाँ देखते हैं पॉलिएस्टर के बारे में कि क्या होता है कि फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। अब जो भी कोई भी फाइबर बना हुआ है ना, इससे बना जो पॉलिएस्टर से बना होता है वो उसका फ़ायदा क्या होता है कि अब कोई भी कपड़ा ज़्यादा रिंकल नहीं होगा। अब क्या करते हैं हमारे जो कपड़े होते हैं वो रिंकल हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं मार्केट में भिजवाते हैं ताकि वो प्रेस करवाने के लिए, प्रेस की दुकान पे भिजवाते हैं ना, प्रेस करवाने के लिए बाहर भी या घर पे भी करते हैं हम प्रेस करने के लिए। तो कितना ज़्यादा एनर्जी कितनी ज़्यादा ताकत लगती है उसको प्रेस करने के लिए, किसको, कपड़े को, समझ रहे हो, कपड़े को प्रेस करने के लिए कितनी मेहनत लगती है। हम प्रेस का यूज़ करते हैं, कितनी मेहनत लगती है, एनर्जी यूटिलाइज करते हैं कितनी एनर्जी। तो हम अगर ऐसा कर दें कि पॉलिएस्टर सारे कपड़े अगर पॉलिएस्टर से बना दें, पॉली मतलब मैनी और एस्टर एक केमिकल है, ठीक है, तो कपड़े इनसे बना देंगे तो कपड़े क्या रिंकल नहीं होंगे, कपड़ों में क्या नहीं होगा, रिंकल नहीं होगा। ठीक है, तो अब इनोवेशन ज़रूरी है, हर चीज़ में इनोवेशन, आज के टाइम पे हर चीज़ में इनोवेशन का हर चीज़ में वो है योगदान है। रिमेंस क्रिस्प, अब क्या बोल रहा है, अगर क्या होता है भाई वो कैसी रह जाती है, क्रिस्प रह जाती है एंड इज़ वो ईजी टू वॉश, और जो क्रिस्प रहती है कि इससे कारण क्या होता है मतलब प्लेन रहती है, तो इसलिए इसको धोने में भी क्या होता है पॉलिएस्टर को आसान होता है, हम आसानी से पॉलिएस्टर को धो लेते हैं आसानी से। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, तो इसलिए वो क्या है ज़रूरी उसके लिए ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए उसको बेस्ट है। ठीक है, हम ड्रेस के लिए हम किसी भी ड्रेस मटेरियल के रूप में जैसे हम ड्रेस पहनते हैं ना, कहीं पे भी शादी पार्टी में ब्याह शादी में जाते हैं कहीं पे भी जाते हैं पहनकर, तो ड्रेस जाते हैं पहन के। ठीक है, स्कूल लाइन में भी यूज़ किया जाता है, स्कूल ड्रेस भी यूज़ की जाती है, यहाँ पर पॉलिएस्टर से बनाई जाती है। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिएस्टर शर्ट्स, कि आपने कभी देखा होगा पॉलिएस्टर की शर्ट्स पहन के लोग घूमते हैं, एंड अदर ड्रेसेस, और दूसरी ड्रेस भी पहनते हैं जैसे स्कूल ड्रेस होती है, घर की यूनिफॉर्म ड्रेस होती है, यूनिफॉर्म ड्रेस पहनते हैं ना। टेरिलीन इज़ अ पॉपुलर पॉलिएस्टर, अब टेरिलीन जो है ना वो एक पॉलिएस्टर बहुत पॉपुलर पॉलिएस्टर है कंपनी में, जो कंपनी में यूज़ किया जाता है वो क्या यूज़ किया जाता है, टेरिलीन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, पॉलिएस्टर है वो, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन। अब क्या बोल रहा है कि इसको कैसे बनाया जाता है, उसको वेरी फाइन फाइबर से बनाया जाता है, दैट कैन बी वुवन लाइक एनी, वुवन मतलब बांध लिया जाता है, जिसको लपेट लिया जाता है, लाइक एनी अदर यार्न, जिसको दूसरे जैसे धागों से, जो मोटे मोटे धागे होते हैं उनके जैसे ही बांध लिया जाता है। मदर ऑलवेज, अब पहली बोल रही है कि जो मेरी जो मम्मी है, माई मदर ऑलवेज बाइज पीईटी बॉटल्स एंड पीईटी जार। पीईटी क्या होता है, एक प्लास्टिक की होता है एक तरह से, जो पूरा इसका नाम जो डेफिनेशन जो आप लिखोगे ना इसकी, तो अभी हम पढ़ेंगे इसी के बाद। ठीक है, क्या है क्या नहीं है, क्या होता है क्या नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टोरिंग राइस एंड शुगर, कि मम्मी को ज़्यादातर आपने देखा होगा पीईटी के जो वो होते हैं ना रसोई के अंदर यूज़ करती है मम्मी पीईटी के जार, अगर नहीं किया तो करना ज़रूर करना। ठीक है, नोटिस ज़रूर करना कि अपने मम्मी के जो घरों में पीईटी के जार यूज़ किए जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ पीईटी का यूज़ करते हैं। पीईटी क्या है, एक केमिकल है जो कि यूज़ किया जाता है किस चीज़ में, पॉलीइथाइलिन, एक पॉलीइथाइलिन, जो पूरे तरह इसकी डेफिनेशन क्या होगी, फुल फॉर्म इसकी, पॉलीइथाइलिन इज़ अ वेरी फैमिली, पॉलीइथाइलिन, पॉलीइथीन नहीं है देखो यहाँ पे। ठीक है, पॉलीइथीन अलग चीज़ होती है, पॉलीइथाइलिन है। ठीक है, पॉलीइथाइलिन है, इथाइल है ये। ठीक है, इथीन नहीं है, इथीन अलग चीज़ होती है, पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थिलेट होती है। ठीक है, इज़ अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलीएस्टर, बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर, एक बहुत ही ज़बरदस्त फैमिलियर फॉर्म होती है पॉलीएस्टर की। ठीक है, पॉलीएस्टर की बहुत ही फैमिलियर फॉर्म होती है पॉलीएस्टर की, मतलब कि समझ रहे हो कि पॉलिएस्टर का टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, क्या थे, पॉलीएस्टर पढ़ रहे थे, तो पॉलीएस्टर की टेरिलीन पॉलीएस्टर, ये सब पढ़ रहे हैं, पॉलीएस्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ना पीईटी के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम इसके बारे में डिटेल में, किसके बारे में, पीईटी के, पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थिलेट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थिलेट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इट इज़
इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बोटल्स। अब ये बोतल का यूज़ करने के लिए काम आता है, ठीक है। यूटेंसिल्स बर्तनों का यूज़ करने में के लिए काम आता है। और किसके लिए काम आता है? फिल्म्स की वायर, जो फिल्म के वायर होते हैं, तार होते हैं, उनके लिए काम आता है। और मैनी अदर यूज़फुल प्रोडक्ट्स, और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट्स में काम आता है इसका, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे लुक अराउंड एंड मेक्स अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिएस्टर। अब आपको क्या बनाना है कि क्या करना है, अपने अपने आसपास देखना है और अपने लिस्ट बनानी है जो पॉलिएस्टर से मिलके बने होते हैं। जो चीज़ें आसपास किससे मिलके बनी होती है? पॉलिएस्टर से मिलके बनी होती है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्या कैसे कैसे लिस्ट बनाओगे वो ज़रूरी है ना, कि क्या लिस्ट बनाओगे, क्या लिस्ट नहीं बनानी है आपको। तो ये चीज़ हम देखेंगे। देखो प्लाईवुल, पॉलीवुल होता है एक, ठीक है, पॉलीकोट होता है एक, ठीक है, या टेरिकोट होता है। टेरिकोट का कपड़ा आपने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा ना तो इनको सबको दुकान वाले होता है ना, दुकान वाला जो होता है उससे जाके पूछो आप कभी, जब दुकान पे जाते हो ना कपड़े की दुकान पे, तो ऐसे ही मत जाया करो ढक्कनों की तरह। जैसे लड़के होते हैं, कई बार लड़कियां नहीं जाते, लड़कियां ज़्यादा जाती हैं, औरतें ज़्यादा जाती हैं दुकानों पर। लेकिन अगर आप बाई चांस गलती से भी या कभी वैसे चले जाओ दुकान वाले के पास, तो उससे वहाँ से नॉलेज लो, उससे पूछो टेरिकोट क्या होता है, फिर क्या फ़ायदा दुकान पर जाने का ना। थोड़ी सी नॉलेज वाली बातें करो उससे, ठीक है, नॉलेज शेयर करो उनसे, नॉलेज वाली बातें करो, नॉलेज की बातें करो, ठीक है। तो क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? पॉलीएस्टर के बारे में। पॉलीएस्टर, पॉली मतलब मैनी, एस्टर माने केमिकल का नाम है। इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। सिंपल, पॉली मतलब मैनी होता है, और पॉली एस्टर, एस्टर एक केमिकल का नाम है, एक यूनिट का नाम है, केमिकल का नाम है, ठीक है। एस्टर आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल, ठीक है। क्या कह रहा है कि स्मेल देने का काम करता है। देखो जो फ्रूट विच गिव फ्रूट्स देयर लाइक देयर स्मेल, कि भाई उसका जो होता है ना स्मेल होती है, वो एक फल जैसी होती है, सूंघने में एक फल जैसा लगता है। आप तो टेरिकोट के देखना कपड़ा जाके, आप जब जाओगे ना कभी मार्केट पे जाओ तो टेरिकोट का कपड़ा पूछना कभी, टेरिकोट क्या होता है, ठीक है। टेरिकोट के बारे में पूछना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्ञान की बातें थोड़ी करनी चाहिए वहाँ पर भी, ठीक है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाई नेम्स लाइक पॉलीकोट। फैब्रिक्स जो इसके होते हैं ना, जो पीटी होते हैं, पॉलिएस्टर के जो कपड़े होते हैं, उसको कैसे बेचा जाता है? पॉलीकोट से बेचा जाता है, या पॉलीवुल से बेचा जाता है, टेरिकोट से बेचा जाता है, एक्सेट्रा। As the name suggests, these are made by mixing two types of fibers। कि जैसे कि नाम इसमें सजेस्ट किया गया है कि भाई फाइबर्स क्या है, क्या चीज़ है फाइबर्स की, कैसे मिक्स किया जाता है, कि पॉलीकोट का इज अ मिक्सचर ऑफ, पॉलीकोट जो होता है ना, पॉलीकोट, देखो पॉलीकोट मतलब कहाँ से आ रहा है? कोट वाला वर्ड जो कॉटन से आ रहा है कहीं ना कहीं। देखो आप पॉलीकोट पढ़ रहे हो, कॉटन, ठीक है, इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलीएस्टर। किसका मिक्सर है? पॉलीकोट किसका है? टेरिकोट होता है। वैसे ही जैसे टेरिकोट होता है वैसे पॉलीकोट भी होता है, ठीक है। पॉलीकोट होता है, एक टेरिकोट होता है, पूछना आपने मार्केट में जाकर, ठीक है। टेरिकोट होता है, ये टेरिकोट है और ये पॉलीकोट है। एंड कॉटन पॉलीकोट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलीएस्टर एंड कॉटन। अब देखो कॉटन का आ गया COT कोट, और पॉलीएस्टर का क्या हो गया? पॉली। तो क्या मिलकर बनाएंगे? दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? पॉलीकोट बनाएंगे। क्या मिलकर बनाएंगे? पॉलीकोट। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉटन का कॉटन, ठीक है, और पॉलीएस्टर का पॉली, ठीक है। तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? पॉलीकोट। क्या बनाएंगे? पॉलीकोट। वही संधि होता है, संधि समझते हो ना, दीर्घ संधि मतलब दो शब्दों का उपसर्ग प्रत्यय, वही चीज़ है। उपसर्ग प्रत्यय, प्रीफिक्स सफिक्स अलग चीज़ है, यहाँ पे संधि अलग चीज़ है, ठीक है। अलाइन करना अलग चीज़ होती है, अलाइन, ठीक है। यहाँ पे पॉलीवुल इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलीएस्टर एंड वुल। अब देखो पॉली माने पॉली मतलब पॉलीएस्टर, और वुल माने वुल, ऊन जो होता है हमारा नॉर्मल, तो उसे बोलते हैं हम पॉलीवुल। क्लियर हुआ? दो वर्ड मिलाकर एक शब्द बनाया है, तो उसको क्या बनेंगे हम? दो शब्द मिलकर बना दिए, वुल और पॉली। तो क्या बनेगा? कैसे, कहाँ पॉलीएस्टर हो जाएगा। एक तो पॉलीएस्टर के बारे में पढ़ रहे थे, जहाँ पे मतलब पॉलीएस्टर समझ में आ रहा होगा ना, पॉली वुल, टेरिकोट, टेरिलीन और साथ में कॉटन। तो टेरिलीन कैसे बनता है? तो टेरी प्लस COT कोट, टेरिकोट, ठीक है। दो से मिलकर बनता है टेरिलीन से, और कॉटन से मिलकर बनता है टेरिकोट, ठीक है। कॉटन या फिर टेरिलीन, ये दोनों को मिला के क्या बनाता है? टेरिकोट बनता है, कपड़ा होता है टेरिकोट का, ठीक है। वैसे पॉलीएस्टर एंड वुल समझ में आ गया। आप मार्केट में जाओगे पक्का और डिस्कस करना, कोई फायदा नहीं होगा आपकी पढ़ाई चैप्टर का, इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर का फायदा कब होगा? जब आप किसी चीज़ को डिस्कस करोगे, दुकान वाले से डिस्कस करोगे, उससे नॉलेज लेने की कोशिश करो। कुछ भी आप कहीं से भी खड़े होकर, किसी के पास भी खड़े होकर बात करते हो, तो उससे क्या करना, आपने नॉलेज लेनी स्टार्ट करनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स एंड ब्लैंकेट्स इन द विंटर। सर्दियों में हम क्या करते हैं? स्वेटर का यूज़ करते हैं, या तो स्वेटर का यूज़ करेंगे, या फिर हम शाल का यूज़ करते हैं, या फिर ब्लैंकेट का यूज़ करते हैं, जो कंबल होता है हमारा उसका, सर्दियों में। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वुल। लगभग जितने भी जो कपड़े जो हम ओढ़ते हैं, जो पहनते हैं, वो सब वुल से, ऊन से नहीं बने होते हैं।
ठीक है, ये नेचुरली नहीं बने होते हैं, ठीक है, नेचुरली वुल से नहीं बने होते हैं। वो कैसे बने होते हैं? अब जो वुल होता है, वुल कहाँ से मिलता है हमें? भेड़ बकरियों से मिलता है ना, भेड़ से मिलता है, जो भेड़ होती है उनमें से वुल निकलता है। तो दे अपीयर टू रिजेंबल वुल, लेकिन क्या होता है कि भाई इनके अंदर क्या होता है, ये बने तो नहीं होते नेचुरली, बट ये क्या है, वुल जैसे। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्राइलिक। These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. The wool obtained from natural sources is quite expensive. अब देखो एक्राइलिक दो वर्ड पढ़े हैं ना हमने, पॉलिएस्टर पढ़ा, प्लास्टिक जैसा जैसा देखा था हमने, नायलॉन भी प्लास्टिक जैसा ही देखा था, बट इनकी प्रॉपर्टी थी अलग अलग। तो हमने एक बार ध्यान से पूर्वक, चैप्टर का नाम भी यही था, प्लास्टिक आ रहा था बार बार, ठीक है, इसलिए हमने ध्यान इस चीज़ का ध्यान से, इस चैप्टर को ही ध्यान से समझना है कि दो प्रकार के होते हैं, एक आर्टिफिशियल और एक होता है मैन मेड। एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। तो इस चीज़ का डिफरेंस भी आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, आर्टिफिशियल और जो आर्टिफिशियल होता है और एक नेचुरल होता है, एक सिंथेटिक होता है और एक नेचुरल होता है, ठीक है। एक सिंथेटिक, आर्टिफिशियल सिंथेटिक एक ही बात होती है, आर्टिफिशियल और सिंथेटिक एक ही बात होती है, और एक होता है नेचुरल होता है, ठीक है। क्या होता है? नेचुरल होता है, ठीक है। अब आता है द वुल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। द वुल जो ऊन होता है ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। जो वुल जो ऊन होता है ना, वो कहाँ से? नेचुरल से मिलता है, नेचुरल सोर्स से मिलता है। वो क्या होता है? बहुत महंगा होता है। जो भी जितनी भी चीज़ें नेचर से मिलती है ना, वो महंगी होती है ज़्यादातर, ठीक है। तो बिजनेसमैन वाला क्या करेगा? बिजनेस दिमाग जिसका होगा ना, जिसका दिमाग बिजनेस जैसा होगा, वो होगा स्केल के लिए, वो करेगा जनता पे, ज़्यादा लोगों को कैसे देगा, ठीक है। तो कैसे दे पाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जब वो सस्ता मिलेगा, वो सस्ता बेच पाएगा, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे उसको। जैसे हमारे देश में जियो सबने क्यों खरीदी? क्योंकि जियो फ्री में मिल रही थी और सस्ती में मिल रही थी, ठीक है। इसलिए अब वो हमारे देश के जो मुकेश अंबानी, जो ने क्या करा, दिमाग लगाया कि हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे देश में, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, विश्व के दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे हमारा देश पॉपुलेशन के मामले में। तो ये चीज़ें समझ रहे हो क्या, कहाँ से कैसे हो रहा है ये सब। तो वेयर एज क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्राइलिक आर रिलेटिवली चीप। अब जो क्लोथ्स, जो कपड़े होते हैं ना, वो एक्राइलिक से बने होते हैं। मतलब एक्राइलिक जो एक नाम है, केमिकल नाम, सिंथेटिक फाइबर है कि, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर है, ध्यान रखना, यहाँ लिख रहा हुआ है सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दे आर, और ये सिंथेटिक है तो मतलब इंसानों के द्वारा बनाया गया, तो सस्ते हैं, जितने भी चीप होते हैं सस्ते होते हैं, ठीक है। दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स। अब ये वैरायटी में कलर्स में भी प्रेजेंट होते हैं एक्राइलिक वाले पार्ट, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल। अब इसको रीयूज़ भी किया जा सकता है, ड्यूरेबल, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स जो भी होते हैं, मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स। इनको हम ज़्यादा पॉपुलर बना सकते हैं, लोगों को यूज़ करने के लिए दे सकते हैं। हम सिर्फ बता रहे हैं सिंथेटिक फाइबर के बीच डिफरेंस और नेचुरल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। नेचर को ख़त्म करके हम कोई चीज़, नेचर का, प्लांट्स का, एनिमल को मारकर हम कोई चीज़ का यूटिलाइज ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। और वही चीज़ अगर हम केमिकल के जरिए साइंस का यूज़ करके हम कैसे न कैसे करके, साइंस का बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर यूज़ कर लेंगे, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कोई भी चीज़ को बेच सकते हैं, आसानी सस्ते में बेच सकते हैं ना। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स, एक्टिविटी 3.36 ऑफ क्लास 7th। अब आपने एक्टिविटी क्लास 7th में 3.6 पढ़ी होगी कि क्या था उसके अंदर, कि क्या था कि भाई सिंथेटिक फाइबर था उसके अंदर। वो भी सेम 6th क्लास में भी था सिंथेटिक फाइबर, 7th में भी था, और अगेन चैप्टर आ रहा है इसी के अंदर। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, कि आपने क्या ऑब्जर्व किया वहाँ पर सिंथेटिक फाइबर के बारे में। देखो आपने दो चीज़ बोल रहा है, बर्निंग ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स के बीच में डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा है। आपने एक में पॉल्यूशन ज़्यादा हुआ और एक में पॉल्यूशन कम हुआ। जलाते हो तो क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर जलाओगे, प्लास्टिक को जलाओगे तो क्या, पॉल्यूशन ज़्यादा निकलेगा ना। और अगर नेचुरल को जलाओगे, प्राकृतिक से जहाँ से हमें मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है, तो उसको जलाओगे तो पॉल्यूशन कम होगा। सबसे पहली चीज़ तो ये देखी हमने, ठीक है। तो वहाँ पे जो काले कलर का जो कार्बन निकलता है, जो धुआं होता है, वो कार्बन कहलाता है। वो उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा कहाँ में निकलेगी? सिंथेटिक फाइबर में, ठीक है। जला देंगे जब हम उसे जलाते हैं तो। अब आते हैं व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर्स कि व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नेचुरल फाइबर्स। ऑफ कोर्स, हाँ, बिहेवियर अलग ही होएगा ना। नेचुरल प्लास्टिक को जलाओगे और लकड़ी को जलाओगे तो अंतर होगा ना उसमें, अगर जलाओगे तो ऑफ कोर्स होगा ना, कि भाई उसमें एक में धुआं स्मेल भी आएगी, एक जो सिंथेटिक वाला होगा, जो प्लास्टिक जला रहे हो आप, प्लास्टिक जलाने में अलग स्मेल आएगी, और जो लकड़ी जलाओगे तो उसमें तो नेचुरल है वो, ठीक है। डिफरेंस क्या है? कार्बन का। एक में कार्बन ज़्यादा निकलेगा क्योंकि वो सिंथेटिक है, कार्बन इतना ज़्यादा निकलेगा, इतना पॉल्यूशन निकलेगा कि बस आसमान ही काला काला हो जाएगा। एक के अंदर कैसा होगा, एक के अंदर अलग होगा। एक के अंदर क्या होगा कि भाई जलाओगे कम धुआं निकलेगा, एक में धुआं कम। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग, कि पिघलता है। अब
पन्नी जलाओगे तो पिघलेगी तो ज़रूर, पिघलेगी तो सही ना। अगर पन्नी जलाओगे, लकड़ी जलाओगे, जो भी आप बोलते हो, लकड़ी नहीं, लकड़ी पिघलती नहीं है, जलती है, वो बर्निंग होती है, बर्न होती है। लेकिन मेल्ट माने होता है पिघलना, मेल्ट माने पिघलना। जो प्लास्टिक जलाओगे उसको वो पिघलेगा ना, प्लास्टिक जलाओगे तो, ठीक है। दिस इज़ हीटिंग, गर्म करने पर जो उसको गर्म टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो उसे। दिस इज़ एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ये सच में एक डिसएडवांटेज है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही हमें नुकसान है उल्टा, कि हम अगर प्लास्टिक को जला देते हैं तो हमें नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा कार्बन आसपास फैल जाता है कि हम उसे इनहेल करने लग जाते हैं, मतलब सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में जाके कार्बन जम जाता है, और जमने के कारण हमारे लंग्स पे कई सारी बीमारी, कई खतरनाक बीमारियाँ पैदा होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इफ़ द क्लॉथ्स, यदि जो क्लॉथ्स होते हैं ना, इफ़ द क्लॉथ्स कैच फायर, अगर कोई कपड़ा में, किसी कपड़े में आग लग जाती है, इट कैन बी डिजास्टर्स, मतलब खतरनाक होता है कि कोई भी कपड़ा जल जाएगा। तो अगर किसी कपड़े में भी जल्दी से आग पकड़ लेगा, वो कहने का मतलब सीधी सीधी बात नहीं, आग पकड़ लेगा, कोई भी कपड़ा होएगा उसमें आग जल्दी पकड़ लिया जाएगा एज़ कम्पेयर टू किसी भी जो लकड़ी है उसके कंपेयर में। नेचुरल, मतलब कोई नेचुरल चीज़ें को आप जला रहे हो, नेचर से कोई भी फाइबर जला रहे हो, तो वो चीज़ जलने में टाइम लगेगी एज़ कम्पेयर टू जो प्लास्टिक सिंथेटिक जो भी है, जो आर्टिफिशियल है वो। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक्स टू द बॉडी। अगर मान लो किसी कपड़े में आग लग जाती है तो हमारे जो आर्टिफिशियली हमने बनाया है वो हमारी जो खाल होती है, चमड़ा होता है, उससे चिपक जाएगा। देखो डिसएडवांटेज बता रहा है यहाँ पे, फ़ायदे नहीं बता रहा है यहाँ पे, नुकसान बता रहा है, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर के नुकसान, मतलब बेइज्जती किसकी हो रही है, सिंथेटिक फाइबर की बेइज्जती हो रही है, बेइज्जती कर रहा है यहाँ पे। डीमेरिट्स बता रहा है यहाँ पे, क्या बता रहा है, डीमेरिट्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या बता रहा है, डीमेरिट्स बता रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या क्या बता रहा है, डीमेरिट्स बता रहा है, ठीक है। वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और इन द लेबोरेटरी। हमें कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, सिंथेटिक नहीं पहनने, मतलब जो हम जैसे देखते हैं ना, जहाँ पे जाते हैं हम, लैब में जाते हैं, तो हमें कभी सिंथेटिक फाइबर्स नहीं, वहाँ पे नहीं पहना होता है। मतलब हम क्या करते हैं, पूरे प्रॉपर तरीके से ध्यान रखते हैं हमारे कपड़ों में आग ना लग जाए, ठीक है, समझ रहे हो, कि हमें कभी भी सिंथेटिक फाइबर नहीं पहनने चाहिए। सिंथेटिक मतलब जो भी हमने अभी पढ़े हैं, अब तक पढ़े हैं, जो प्लास्टिक से, जितने भी प्लास्टिक से रिलेटेड हमने जैसे रेयन पढ़ा, नायलॉन पढ़ा, ठीक है। रेयन सिल्क का आर्टिफिशियल था कपड़ा, ठीक है, सिल्क का आर्टिफिशियल, मतलब सिल्क नेचुरल होता है और रेयन क्या था, आर्टिफिशियल था। वैसे ही नायलॉन पढ़ा था हमने, पॉलिएस्टर, पीईटी, पॉलीइथाइलिन, टेरेफ्थिलेट पढ़ा, पीईटी पढ़ा था ना अभी, और पॉलिएस्टर पढ़ा था। पॉलिएस्टर के बाद हमने और क्या पढ़ा था, सेम एक्राइलिक पढ़ा था, एक्राइलिक पढ़ा था ना, एक्राइलिक क्या होता है, वुल का आर्टिफिशियल, ठीक है, वुल ऊन होता है, नेचुरल होता है, और एक्राइलिक क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है, ठीक है। तो दो, समझ रहे, चैप्टर में दो चीज़ का डिफरेंस बता रहा है, एक बता रहा है डिफरेंस आर्टिफिशियल और एक होता है नेचुरल, ठीक है, आर्टिफिशियल का और नेचुरल का डिफरेंस बता रहा है यहाँ पर, समझ में आ गया। अब बोल रही है, देखो ये बोल रही है पहली बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छा बोलती है। क्या बोलती है ये, ओह नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वियर्स पॉलिएस्टर क्लॉथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन। ओ वाह, ये बोल रही है, ओह इसीलिए मेरी मम्मा है जो पॉलिएस्टर नहीं पहनती है, जब पॉलिएस्टर वाले कपड़े नहीं पहनती है, जो पॉलिएस्टर से बने होते हैं क्लॉथ्स, पॉलिएस्टर क्लॉथ्स से जो पहनते हैं उन्हें, जैसे टेरिकोट हो गया, है ना, पॉलीकोट हो गया, ये कपड़े इसलिए नहीं पहनती हैं। क्यों नहीं, क्योंकि ये जल्दी आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। दो एग्जांपल बता दिए मैंने आपको, टेरिकोट के और पॉलीकोट के, क्योंकि ये सिमिलर वर्ड थे जो अपने पहले पढ़े थे, ठीक है। पॉली मतलब पॉलिएस्टर और कोट मतलब कॉटन, पॉलीकोट जो कॉटन से मिलकर बना होता है, ठीक है, पॉलिएस्टर प्लस कॉटन से मिलकर बना होता है। तो ये दो एग्जांपल बता दिए। और पॉलीवुल भी बता सकते हैं, आप लिख सकते हो, पॉलीवुल के बारे में भी लिख सकते हो, पॉलीवुल, ठीक है, जो वुल और पॉलिएस्टर से मिलकर बना हो। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। मतलब पेट्रोलियम से आया हुआ है, पेट्रोकेमिकल मतलब जो केमिकल हम यूज़, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, लिक्विड रूप में जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, केमिकल का यूज़ करते हैं। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स, कि जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो किससे बनाया जाता है, पेट्रोलियम ओरिजिन से। मतलब ओरिजिन मतलब जीरो, जो चीज़ जीरो से बहुत पहले स्टार्ट हुई थी ना, जब ओरिजिन मतलब जो शुरुआती रूप से, ओरिजिन मतलब शुरुआती रूप से, ओरिजिन मतलब किस चीज़ का, कोई चीज़ ओरिजिन हो रही है, उदय हो रही है, निकल रही है, उग रही है, उठ रही है, ठीक है, बड़ी हो रही है, ओरिजिन हो रही है, कहीं से पनप रही है, ठीक है, जहाँ से उसका चीज़ का स्टार्ट हो रहा है, कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है, उसको ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक
फाइबर, सिंथेटिक फाइबर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सब, ठीक है। सिंथेटिक मतलब सिन मतलब साथ में, टुगेदर, ठीक है। अगेन दोबारा बोल रहा है कि सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती है। इमेजिन दैट इज़ अ रेनी। अब ये देखो कैरेक्टर्स कैसे पता चलेगा, अगर मान लो आप कोई चीज़ इमेजिन कर पा रहे हो कैसे सिंथेटिक फाइबर्स अच्छे है। अब मैं पहले आपको एक बार आइडिया देने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लो सिंथेटिक हमने कोई चीज़ बनाई है, जैसे मान लो बरसात हो रही है या गर्मी हो रही है, तो हम कोई ना कोई तरीके हमने निकाल रखे। जैसे मान लो गर्म पानी को ठंडा रखने, गर्म पानी ही रखने के लिए हमने क्या बना रखा है, बोतल बना रखी है एक, ठीक है। जो हमने पढ़ा था ना पीईटी के बारे में, पॉलीएथाइलिन टेरेफ्थलेट की बोतल बना रखी है, उससे बोतल बना रखी है हमने, पॉलिएस्टर से बना रखी है एक बोतल बना रखी है, जिसके अंदर हम गर्म पानी रख रहे हैं और वो क्या हो रहा है, गर्म पानी ही रह रहा है। तो वो किसकी वजह से है, प्लास्टिक की वजह से हो रहा है। हम अगर जा रहे हैं बरसात में जा रहे हैं, किसी रेनी सीजन में जा रहे हैं, तो पानी हमारे ऊपर गिर रहा है, पानी की बरसातें हमारे ऊपर गिर रही है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को किससे बचा रहे हैं, रेनी कोट से बचा रहे हैं। रेनी कोट होता है ना जो हम पहनते हैं, या फिर हम छाते से अपने आप को बचाते हैं। तो वो पानी क्या हो गया, पानी हमारे पर, हम भीगे नहीं, हम गीले नहीं हुए, ठीक है। और कहाँ का यूज़ किया जाता है, हम जैसे मान लो कपड़ों का यूज़ कहाँ का यूज़ किया जाता है, कपड़ों का यूज़ बताता हूँ मैं आपको, सिंथेटिक फाइबर और कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन बैग यूज़ नहीं करने चाहिए, वो हार्मफुल है, डिसएडवांटेज है, लेकिन फ़ायदे भी क्या क्या है, फ़ायदे भी बहुत होते हैं, ठीक है। समझते हैं आप इस चीज़ को, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको। दो डिफरेंस बताया आपको मैंने, एक बताया मैंने पीईटी का एग्जांपल देकर, और एक बताया मैंने आपको अम्ब्रेला का, छाते का एग्जांपल। आप बरसात में जा रहे हो तो छाते का एग्जांपल समझते हो, ठीक है। चलो आप पढ़ते हैं इसको, रीडिंग। दैट इट इज़ अ रेनी डे, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई। कि आप किस तरीके का अम्ब्रेला यूज़, देखो वैरायटी है अम्ब्रेला के अंदर भी, क्या है, वैरायटी है जो हमें समझनी है। पर पोजेज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक दैम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स। अब बोल रहा है सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं ना, वो एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं, उनके अंदर एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो क्या बनाता है, उनको पॉपुलर बनाता है, पॉपुलर ड्रेस मटेरियल बनाता है उनके अंदर, ठीक है। दे ड्राई अप, वो जल्दी सूख जाते हैं, क्विकली आर ड्यूरेबल, 2 बार यूज़ कर सकते हो, एक बार मतलब कहीं कितनी बार यूज़ कर सकते हो वैसे तो, ठीक है ना, कितनी बार यूज़ कर सकते हो रेनी सीजन के लिए। तो लेस एक्सपेंसिव, ज़्यादा सस्ते, मतलब ज़्यादा महंगे नहीं होते, रेडीली अवेलेबल, और जल्दी मिल भी जाते हैं, ईजी टू मेंटेन, उनको मेंटेन करना कैसा होता है, आसान होता है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ। अब क्या करना है आपको, फॉलोइंग एक्टिविटी करनी है और लर्न फॉर योर सेल्फ, अपने आप के लिए, अपने आप को सीखना है, अपने आप को सिखाना है। टेक 2 क्लॉथ पीसेज ऑफ द सेम साइज, कि आपको 2 क्लॉथ के पीसेज लेने हैं, रफली ½ मीटर स्क्वायर ईच, कि आपने रफली ½ मीटर स्क्वायर ईच, कि भाई क्या करना है आपने, हाफ करना है उसको, ठीक है। वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो, कितना अच्छा बताया उन्होंने, समझ रहे हो आप। सोप द पीसेज इन डिफरेंट मग्स, ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, take the pieces out of the container, after 5 minutes spread them in the sun for a few minutes, compare with the volume of water remaining in each the container। आगे होगा आपको कि भाई 2 तरह का कपड़ा रखना है, ठीक है, नेचुरल और एक सिंथेटिक। अब उसमें आपको पानी में डालना है, पानी में फिर निकालना है। देखो वही चीज़ कह रहा है कि छाता था ना, छाते के जो भीगने वाली बात कह रहा है कि छाता जो भीगता है ना, छाता जब भीगता है तो वो ज़्यादा चांसेस होता है कि उसे गीला वो नहीं हो पाता जल्दी, ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू जो नेचुरल होता है, नेचुरल के कंपेयर में ज़्यादा भी गीला नहीं होता। जो सिंथेटिक होता है ना, वो ज़्यादा गीला नहीं होता, ऐसा जो हम बनाते हैं वो ज़्यादा गीला नहीं होता एज़ कम्पेयर टू नेचुरल वाला। नेचुरल वाला जो आप लोगे ना आप कपड़ा, और वो जल्दी गीला हो जाएगा। वो जल्दी गीला इसलिए हो जाएगा क्योंकि वो ऑब्जॉर्व कर लेगा ना पानी को, क्या कर लेगा, सोख लेगा, ऑब्जॉर्व कर लेगा, क्या कर लेगा, ऑब्जर्व नहीं, उसे बोलते हैं एब्जॉर्ब, क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब, सोख लेगा, ठीक है। की स्पेलिंग होती है ये, ऑब्जर्वेशन अलग चीज़ होती है, ठीक है। ये ऑब्जर्व होता है, ये होता है एब्जॉर्ब, और दूसरा होता है ऑब्जर्व, OBSERVE, ऑब्जर्व। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। डू सिंथेटिक फाइबर, अब बोल रहा है यहाँ पे कि लेस फैब्रिक्स, सिंथेटिक फैब्रिक्स सोक, डू सिंथेटिक्स, क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, लेस मोर वाटर देन द नेचुरल फैब्रिक्स, कि सिंथेटिक कि वो जो पानी जो ऑब्जर्व करता है ना, ऑब्जर्व सोखता है, जो एब्जॉर्ब करता है, ऑब्जर्व नहीं एब्जॉर्ब करता है। डू सिंथेटिक फैब्रिक्स और सोक लेस मोर वाटर, क्या होगा भाई आंसर, लेस होगा, ठीक है, लेस देन नेचुरल फैब्रिक्स, ठीक है, नेचुरल लेस होगा, ठीक है, आंसर क्या होगा इसमें, लेस। डू दे टेक लेस मोर टाइम टू ड्राई, लेस टाइम लेता है, कम टाइम लेता है सूखने में। कौन सा, सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, कम टाइम लेता है सूखने में, सूख भी जल्दी जाता है, और साथ में
अब यहाँ पे फ़ायदे के बारे में बात कर रहे हैं, कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, फ़ायदे के बारे में बात है, मतलब एडवांटेज के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग है, मैं आपको क्लियर बताता जा रहा हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको किताब में लिखनी है सब बातें जो मैं आपको बोल रहा हूँ हिंदी में। मेरी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइंड आउट, अब बोल रहा है यहाँ पे फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स, कि अपने पेरेंट्स से पूछना है अबाउट दिस ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब अब देखो प्लास्टिक का फ़ायदा क्या है कि भाई एक दो बार हम यूटिलाइज कर लेते हैं ना, एक एबिलिटी है, 2 बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप पन्नी लेके आए हो और इसको रिसाइकिल कर देते हो, जैसे प्लास्टिक होता है ना, प्लास्टिक को क्या होता है, प्लास्टिक कैसे होता है, रिसाइकिल कर दिया जाता है, रिसाइकिल कर दिया जाता है ना, कबाड़ी वाला आता है लेके चला जाता है, तो बड़ी बड़ी कंपनी क्या करते हैं, इसको रिसाइकिल फिर दोबारा यूज़ कर लेती है। वो दोबारा यूज़ इसलिए करती है क्योंकि वो रिसाइकिल होता है, रिसाइकिल नहीं होगा तो कैसे होगा, मतलब रिसाइकिल होगा तभी तो नए पे फिर नए नए प्रोडक्ट बना दिए जाते हैं, उसी चीज़ के नए नए प्रोडक्ट बना दिए जाते हैं। ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस फैब्रिक्स। अब क्या बोल रहा है, मेंटेनेंस करने के लिए बोल रहा है फैब्रिक्स की कंपेयर टू द नेचुरल फैब्रिक। अब देखो कॉस्ट है, मेंटेनेंस है, अब कबाड़ी वाले को बेचते हो, कबाड़ी वाला आपको पैसे दे देता है, आप फिर मार्केट में जाते हो, फिर वही प्लास्टिक जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है वो उसको यूज़ करती हैं, फिर दोबारा आप उसको लेते हो, लाते हो, फिर दोबारा उसका यूज़ करते हो, तो कहीं ना कहीं देख रहे हो साइकिल है कि ये, ठीक है, रिसाइकिल हो रहा है। री मतलब दोबारा से, साइकिल हो रही है मतलब दोबारा से उसको दोबारा से साइकिल की तरह, मतलब आपने एक बार लिया, फिर आपने कबाड़ी वाले बेचा, कबाड़ी वाले को अपने कबाड़ी वाले ने क्या करा, दुकान पे जाके बेचा, और दुकान वाले ने क्या करा, सीधा कंपनी वाले को बेचा, कंपनी वाले ने उसको रिसाइकिल किया, फिर रिसाइकिल करके प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट के करके आपने फिर उसे कंज्यूम किया, कंज्यूम मतलब आपने उसको यूज़ में लिया, ठीक है, यूज़ में लिया, यूज़ करने के बाद फिर आपने कबाड़ी में फेंक दिया प्लास्टिक। तो ये समझ रहे हो, ये साइकिल है, रिसाइकिल कर दिया जाए, ठीक है, दोबारा से उसको दोबारा से उसको नया प्रोडक्ट बना के प्लास्टिक को गला कर, मेल्ट करके, मेल्ट कर पिघला कर उसको दोबारा यूज़ कर दिया गया, ठीक है, कंपेयर टू द नेचुरल फैब्रिक्स। किसे कंपेयर में, नेचुरल फैब्रिक्स के कंपेयर में, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे प्लास्टिक, अब आता है प्लास्टिक के बारे में, आगे ना समझ में। प्लास्टिक भी वही चीज़ है, अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम पॉलीथीन के बारे में, पॉलीथीन, मोनोमर, पॉलीमर पढ़ा था हमने, मोनोमर पढ़ा था ना, वही चीज़ पढ़ेंगे यहाँ पे भी। अब आते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यू मस्ट बी फैमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरीडे। आपने काफ़ी ज़्यादा आप फैमिलियर होंगे प्लास्टिक आर्टिकल्स से, यूज्ड एवरीडे, जो हमेशा हर दिन यूज़ होती है। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस, इनकी लिस्ट बनानी है, ठीक है, उनके यूजेस की। ये देखो आप यूनिट देख रहे हो, आप ये यूनिट देख रहे हो, एक से दूसरा जुड़ा हुआ, दूसरा तीसरा, ऐसे ऊपर नीचे जुड़े हुए हैं इससे। तो ये लीनियर और क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट है। क्या बोलते हैं इनको, लीनियर अरेंजमेंट बोलेंगे। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम, इसको वाले पार्ट को बोलते हैं हम लीनियर वाला पार्ट, ये लीनियर वाला पार्ट होता है, और ये क्रॉस लिंक होता है, ठीक है, ये क्रॉस लिंक अरेंजमेंट होती है। कैसी होती है, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होती है। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, बड़े ही बिल्कुल मज़े आ रहे होंगे ना समझ में, बिल्कुल बढ़िया तरीके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। प्लास्टिक इज आल्सो पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। अब प्लास्टिक जो होता है वो पॉलीमर होता है, देखो सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं आपको। पॉलीमर मतलब होता है, मर माने होता है यूनिट, ठीक है, मर माने क्या होता है, यूनिट होता है, ठीक है। प्रोटीन के लिए हम अमीनो एसिड की जो यूज़ किया जाता है वो प्रोटीन के लिए, अमीनो एसिड के लिए, प्रोटीन के लिए यूज़ किया जाता है अमीनो एसिड के लिए, ठीक है। मर मतलब क्या है, यूनिट है, सिंगल यूनिट है, मर माने यूनिट, सिंगल यूनिट है। समझ में आ रही बात आपको। तो हम बड़ी क्लास में सीखेंगे कि मर का क्या मतलब है और पोली का मतलब क्या। पोली मतलब, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, मैनी होता है, क्या होता है, मैनी होता है, और मर माने सिंगल यूनिट को बोलते हैं, ठीक है, मर माने सिंगल यूनिट। लाइक द सिंथेटिक फाइबर, ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स, कि सभी चीज़ों की क्या नहीं है भाई, सेम टाइप की अरेंजमेंट नहीं होती। कहने का मतलब कि ये लीनियर अरेंजमेंट है और ये वाली जो है वो है क्रॉस लिंक। समझ में आ गया आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि इसमें दे रखा है लिखने, ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट। समझ में आ गया आपको कि क्रॉस लिंक और लीनियर के बारे में बात कर रहा था, लीनियर लिंक के बारे में बता रहा था, ठीक है। एक तो सीधा सीधा जा रहा था और एक क्रॉस लिंक था, इस तरीके से ना, क्रॉस लिंक है ना, ये क्रॉस लिंक है, ठीक है, इसको क्रॉस बोलते हैं, ठीक है, क्रॉस लिंक है, इसको क्या बोलते हैं हम, क्रॉस लिंक, ठीक है, ये क्रॉस लिंक है, ठीक है, आपस में क्या है, क्रॉस है, ये क्रॉस लिंक्ड है, ठीक है। फिगर 3.6 में देखा था हमने, प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स। जो प्लास्टिक जो होता है ना, प्लास्टिक आर्टिकल्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं सभी पॉसिबल शेप्स में। कभी भी प्लास्टिक को हम अपने इस तरीके से भी मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, उधर भी कर सकते हैं ना। साइजेस एज यू कैन सी इन फिगर 3.7, साइजेस जैसे कि आपने देखा 3.7 फिगर देखा है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज़ पॉसिबल, कभी आपने ऐसा सोचा कि कैसे ये चीज़ पॉसिबल कैसे है। द फैक्ट इज़ दैट प्लास्टिक इज़ ईजीली, देखो फैक्ट क्या है यहाँ पे, इज़ दैट प्लास्टिक इज़ ईजीली मोल्डेबल,
कि प्लास्टिक को हम मोड़ सकते हैं, कहीं पे भी घुमा सकते हैं, कहीं पे किसी कोई भी शेप में बना सकते हैं हम। तो ये सब क्या है, एक प्लास्टिक का एक इसी तरीका, आसान तरीका है। कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, प्लास्टिक को हम कैसे भी घुमा सकते हैं, कैसे भी मोड़ सकते हैं, कैसे भी किसी डायरेक्शन में दे सकते हैं ना। Quality education. Alright, content to the best you lend they walk. Alright, content to the best you lend. They want the alright, content to the best you lend they walk. Alright, content to the best you lend they walk. Alright, content to they want the rock has been the best ever to and the one